खबर जौनपुर से है। बेकाबू कार खाई में पलटी, हादसे में 3 लोगों की जान गई, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। मांगलिक कार्यक्रम से लौट रहे थे सभी लोग। सभी ने शराब पी रखी थी और शराब पीना ही एकमात्र वजह बनी। अनियंत्रित हुई कार पलटी, नीचे खाई में गई, 3 लोगों की जान चली गई। मांगलिक कार्य को संपन्न करवाकर ये लौट रहे थे इस गाड़ी से और बताया जा रहा है कि गाड़ी के अंदर जो भी लोग बैठे थे लगभग सबने शराब पी रखी थी और शायद यही वजह रही कि शराब के नशे में धुत होकर गाड़ी जो चली अनियंत्रित हो गई, पलट गई, खाई में जा गिरी। 3 लोगों को बेवक्त अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। एक स्कॉर्पियो गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है। घटना पर जाकर देखा गया तो एक स्कॉर्पियो गाड़ी जिसमें लगभग 10 लोग सवार थे, वो गाड़ी पलट गई थी। ओवर स्पीड बताते हैं 150 किलोमीटर स्पीड से गाड़ी चल रही थी। किसी को बचाने में ड्राइवर द्वारा बह गया और खाई में गिर गया, जिसमें मौके पर ही 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। 2 लोगों को ज़्यादा चोट आई, जिनको जनपद मुख्यालय जिला अस्पताल के रेफर कर दिया गया है। बाकी जो लोग हैं उनको उनके घर के लिए फर्स्ट एड के बाद घर रवाना कर दिया गया है। हरदोई से खबर है, पुलिस ने ट्रिपल मर्डर का खुलासा कर दिया है। जी हां, पुलिस ने 3 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। संपत्ति के मामले में तिहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। साधु की जमीन पर थी दरअसल हत्यारों की नजर। साधु के सहयोगी साले और उसके साथी ने की हत्या। साधु शिष्या और बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और पूरे हरदोई में इस खबर को सुनकर हड़कंप मच गया था। टडियावा थाना क्षेत्र के कुआमऊ गांव में हुआ था ट्रिपल मर्डर, लेकिन अब पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया है। तो आश्रम में रहने वाले गुरु और गुरु का चेला ही गुरु का कातिल निकला। बुलंदशहर से खबर, बाइक से हल्की टक्कर होने पर यहां विवाद हो गया और दबंगों ने बाइक सवार को जमकर पीट डाला। गंभीर चोटें आई हैं बाइक सवार को और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। उधर यूपी के हमीरपुर जिले में एक तरफ यमुना और बेतवा नदी की बाढ़ ने लोगों की धड़कनें बढ़ा दी हैं, वहीं दूसरी तरफ बेतवा की सहायक नदी वर्मा में युवा अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। युवाओं का जान से खेलने का वीडियो वायरल हो रहा है। बाढ़ से उफनती वर्मा नदी में बच्चे पुल की ऊंचाइयों से कूद रहे हैं और इस तरह से बच्चों के साथ कभी भी कोई हादसा हो सकता है। ये वीडियो जिले के कुपरा गांव का है, जहां कई युवा पहले तो पुल पर चढ़ते हैं, फिर उफनती वर्मा नदी में छलांग लगा देते हैं। इतना ही नहीं, गाँव के युवा तेज बहाव वाली नदी में एक दूसरे को पकड़कर करतब दिखाते भी नजर आते हैं। एंजॉय कर रहे हैं। ये भी छोटा सा बालक है, ये भी नदी में कूद रहा है। ये देखना, ये देखिए। उधर बुलंदशहर के आलियाबाद गांव में एक कच्चा मकान भर कर गिर गया और इस कच्चे मकान के गिरने से बड़ा हादसा हो गया। घर में सो रहा दंपत्ति, दिव्यांग दंपत्ति है, घायल हो गया। कच्ची दीवारों पर छप्पर डालकर दिव्यांग दंपत्ति अपना जैसे तैसे गुजर बसर कर रहा था, लेकिन सोते वक्त यहां यह हादसा हुआ। पत्नी की हालत इस पूरे मामले में नाजुक बताई जा रही है। तो दिव्यांग ये दंपत्ति जो जैसे तैसे अपना गुजर बसर कर रहा था, छोटा सा इसका आशियाना था, लेकिन वो भी भरा कर गिरा। उधर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे NH9 पर किसानों ने आज धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि NHAI ने उनकी जमीन का मुआवजा नहीं दिया है, जिसे लेकर किसान अपना विरोध दर्शाने यहां पहुंचे। सैकड़ों की तादाद में किसान आज NH9 पर इकट्ठा हुए और अधिकारियों से मुआवजे की मांग को लेकर काम बंद करने की चेतावनी भी दी है। हालांकि एहतियातन पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी थी और किसानों को समझा बुझाकर अभी तो वापस भेज दिया गया है, लेकिन किसानों का कहना है कि जल्द ही इस बारे में अपनी मांगों को वो और तेजी से उठाएंगे और उग्र तरीके से उठाएंगे। हालांकि प्रशासनिक तौर पर एक कमेटी गठित कर पूरे मुद्दे को समझाने की कोशिश करने की बात जरूर की गई है। जबरदस्ती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। NHAI की जबरदस्ती नहीं।
जबरदस्त। कल पेपर में ऐसा छपा था कि भाई NHI किसानों का पैसा देने के मूड में है, इस निपटारे को करने के मूड में है, लेकिन आज फिर जिस तरह से उन्होंने यहाँ अपना दबदबा बनाने का प्रयास किया, लेकिन गांव के लोग एकत्रित हुए, यहाँ 200-250 लोग थे। जब उन्हें लगा कि गांव के लोग बराबर निरंतर गांव से निकल रहे हैं तो गांव के दबाव से वो पीछे हट गए और अधिकारी पुलिस, हमारी एक बहन जी तो लेडीज पुलिस की तरफ भी बैठी हुई है, बाकी सब यहाँ से चले गए। और आज कहा सुनी से मतलब ज़्यादा मामला बढ़ जाता, अगर वो ज़बरदस्ती करते तो हम पीछे हटने वाले नहीं थे। मांग ये है किसानों की ज़मीन जो NH से बची हुई थी, उसके बाद में ज़बरदस्ती आज NH उस ज़मीन पर कब्जा करने का कार्य कर रहा है जी। समस्त गांव वालों ने प्रशासन से बात की है। कौन से गांव की बात कर रहे हैं? महरौली की, मैं भी महरौली में खड़ा हूँ जी। तो यहाँ पे किसानों की आवाज़ को दबाने का कार्य किया जा रहा है। NHI मिल के प्रशासन के माध्यम से यहाँ पे जबरदस्ती ज़मीन पर कब्जा करने का कार्य कर रहे हैं। अभी पीछे इन्होंने समय दिया था कि आपको 60 दिन में आपकी ज़मीन का जो मूलधन है वो मिल जाएगा, लेकिन आज उस बात को लगभग 6 महीने हो गए। लखीमपुर खीरी के धौरहरा तहसील इलाके में जहां नदियों में जलस्तर कम होने के बाद अब कटान शुरू हो गया है। शारदा नदी के कहर से रामनगर बगहा गांव के कई घर नदी में समा चुके हैं। जिले में बाढ़ की चपेट में कई गांव हैं, लेकिन जिन गांवों में बाढ़ से हालात थोड़े सुधर रहे हैं उनमें कटान की समस्या शुरू हो जा रही है और इसकी वजह से ग्रामीण दोहरी परेशानी झेलने को मजबूर हैं। कानपुर देहात में यमुना और सेंगूर नदी का जलस्तर यहां भी तेजी से बढ़ रहा है। लगभग 3 मीटर पानी सड़क के ऊपर बह रहा है। बाढ़ से आड़न पथार गांव का संपर्क मार्ग भी पूरी तरह टूट कर रह गया। वहीं गांव के लोग अब नाव के सहारे आवागमन करने को मजबूर हैं। जिला प्रशासन बाढ़ पर हालांकि नजर मुस्तैदी से बनाए हुए है। आज ADM वित्त, राजस्व और तहसीलदार ने बाढ़ क्षेत्र के गांवों का नाव में बैठकर निरीक्षण किया और ग्रामीणों से मुलाकात कर बाढ़ के समय में हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। तहसीलदार ने निरीक्षण के दौरान लोगों को आने जाने में दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसलिए फिलहाल 2 नावों को लगा दिया है, जिससे उन्हीं नावों से सहारा लेकर गांव वाले इधर उधर अपना सफर तय कर रहे हैं। अब किसी से मैं डरता नहीं, किसी खाता नहीं हूँ। पेट इस बार उस बार कम आ रहा है। इस बार अभी तक शुरुआत हुई बाढ़ की, कल शुरुआत हुई है, लेकिन तब भी मैंने रोड से 3 मीटर 4 मीटर ऊपर चढ़ा गई। आप लोग आड़ बता के रास्ते बंद हो गए, 2 नाव व्यवस्था हुई। अच्छा, फसलों की क्या व्यवस्था? फसलों क्या व्यवस्था? फसल डूब गई, अगले वर्ष मुआवजा नहीं मिला। अभी कौन कौन सी फसलें डूबी है? अब यही तिल वगैरह है, ज्वार है, बाजरा है, यही। अभी तो पथार और आगन के लिए जो अप्रोच रोड बना हुआ है मेन सड़क से, उसको उस पर नाले पर पानी आ गया है, लगभग 2-2.5 मीटर ज़्यादा है और बढ़ रहा है, थोड़ा पानी बढ़ रहा है, 2.5-3 मीटर हो गया होगा। तो अब उसके लिए हम लोगों ने 2 नाव की व्यवस्था लगा दी है पथार और आगन के लोगों को आने जाने के लिए। तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और भी हम नाव लगा लेंगे, नाव की कमी नहीं है। यहाँ पर मछुआरों के पास नाव है, जरूरत पड़ेगी तो उनको हम लगा लेंगे। रामनगर में अतिरिक्त भूमि संरक्षण विभाग वन प्रभाग की ओर से परंपरागत सिंचाई के लिए जल संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसकी जानकारी देते हुए वनाधिकारी चंद्रशेखर जोशी ने बताया कि योजना के तहत धुमाकोट रेंज में कुछ गांवों को हमारे विभाग की ओर से चयनित किया गया है, जहां सिंचाई के लिए पुल तो बने हैं पर पानी नहीं है। अब जो गांव में गधेरे 12 महीने बहते रहते हैं, उन गधेरों के पानी को संरक्षित कर जल कुंड बनाया गया है, जिसमें जल संरक्षण के स्थायी रूप से पानी को वहां पर इकट्ठा किया जाएगा और इस पानी से खेतों में सिंचाई की जा सकती है। पहले जो क्षेत्र थे ये सिंचाई इसमें होती थी और बीच में कारणवश सिंचाई नहीं हुई थी, और अब हमारी जो ये लोकल हमने बंड बनाए हैं, इससे दोबारा वो क्षेत्र सिंचित हो रहे हैं और इससे वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनमें काफ़ी प्रसन्नता है और वो काफ़ी पॉजिटिवली इसको ले रहे हैं। और आसपास के गांव द्वारा भी हमसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि जायका योजना के अंतर्गत हम इस तरह के और जलकुंड बनाएं, जिससे कि वहाँ इस क्षेत्र की सिंचाई की जा सके।
चंपावत में शुरू की गई ग्रोथ सेंटर स्कीम कामगारों को यहां मिल रही हैं सुविधाएं। कामगारों की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिली है। पुश्तैनी काम से जुड़कर महिलाएं पैसे भी कमा रही हैं। और चलिए इसी के साथ अपना गांव में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए R9 टीवी के साथ सिर्फ खबर के लिए। नमस्कार।